लेकिन जो भी यूएस ने अभी किया है, ये मैं एक तरह से इन ऑ हूँ डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिकन गवर्नमेंट के। ऐसे होता है भाई काम। और इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो भाई हमको ऐसे काम छोटे छोटे करने शुरू करने पड़ेंगे। देखिए, अगर आपको किसी को बहुत अगर आपको बड़ा बनना है, ग्रेट बनना है, तो हम तो इतिहास गवाह है, वीर भोगे वसुंधरा। जो वीर होता है ना, उसी को भोग मिलता है इस धरती का। जो ज्ञानी होता है, जो ब्राह्मण होता है, जो अहिंसक होता है, उसको जीत उसको नहीं उसको वीरता नहीं मिलती, उसको ये भोग नहीं मिलता। आपको गर्दन उतारनी ही पड़ेगी लोगों की, और ये उतारने के लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा। अगर आप इस चीज में आगे पीछे होंगे तो कोई दूसरा आपकी गर्दन उतार देगा। आपके आजू बाजू में बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में भी अटेम्प्ट हुआ करने की। पाकिस्तान तो चलो गॉन केस है ही, चाइना उसको वो सपोर्ट करता ही है। आपके पूरे चारों तरफ एक तरीके से इंडिया को परेशान करने की साजिश की गई। हमने क्या किया सिवाय स्टेटमेंट देने के? कुछ नहीं। इतना ज्यादा प्रोवोकेशन के। रशिया के बाजू में यूक्रेन है, यूक्रेन को सिर्फ इतनी बात हुई कि भाई तुम नेटो का मेंबरशिप हो जाओ। डोनाल्ड पुतिन ने बोला कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं हो सकता। यूक्रेन वालों ने बोला कि ये हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, हमारी जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी। पुतिन ने बोला तुम्हारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी गई तुम भाड़ में, घुइया के खेत में। मेरे रशिया के बाजू में नेटो के वेपन्स, नेटो की मेंबरशिप वाला कंट्री नहीं होगा। आज तुम नेटो की मेंबरशिप साइन करोगे, कल तुम्हारे नेटो के वेपन्स आएंगे, परसों मिसाइल्स आएंगी, उसके अगले हफ्ते न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे जो सीधा रशिया मॉस्को को टारगेट करेंगे। वो रुका ही नहीं भाई, तब तक जैसे ही थोड़ी बात चढ़ी, वो घुस गया रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर पुतिन। और जो लोग बोलते हैं कि रशिया के अंदर पुतिन फंस गया है, हार रहा है, लॉन्ग, उसको क्या पड़ी है? आप मुझे बताओ कि रशिया में कौन सा ऐसा इकोनॉमिक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया या क्या हो गया उधर? सैंक्शंस पहले भी लगे थे, सैंक्शंस आज भी लगे हैं। उनकी जो रशिया की जो इकोनॉमी है पहले भी दुनिया से कटी हुई थी, आज भी वैसे कटी हुई है। बल्कि आज तो यूक्रेन के, रशिया के पास जितना लैंड था, आज की तारीख में उससे ज्यादा लैंड है। तो किस बात का रोते हैं, बोलते हैं लोग कि भाई पुतिन ने फंस गया, ये कर दिया। कोई नहीं फंसा है वो जेलेंस्की को लोग जिस तरह से वेस्टर्न वाले यूज कर रहे हैं, पुतिन को अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और वो अकॉर्डिंगली उस चीज को उस तरीके से डील कर रहा है। तो ये होता है काम। आगे जाके अब दोबारा से कोई और कंट्री को अगर वेस्टर्न कंट्री, यूएस या कोई भी नेटो मेंबर बोलेगे तुम नेटो के मेंबर में आ जाओ, वो सीधा बोलेगा दिमाग खराब हो गया, वो रशिया फिर से घुस जाएगा हमारी कंट्री में। उस टाइम पे यूक्रेन की बारी थी, अब हमारी बारी होगी। ये लेसन है। जब आप किसी को डंडा मारते हो, जब आप किसी के अंदर डंडा घुसाते हो ना, तो लोग उस डंडे से डरते हैं। लोग अमेरिका से इसलिए नहीं डरते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये इसके पास बहुत पैसा है। लोग अमेरिका से इसलिए डरते हैं बिकॉज एक मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, जहां चाहे वहां से तुम्हारी मार सकती है। लोग रशिया से इसलिए नहीं डरेंगे अभी कि भाई रशिया बहुत अच्छा है, रशिया को हम दोस्ती बना के रहे। नहीं, रशिया को तुम अगर उंगली करोगे, रशिया घुसेगा तुम्हारे अंदर, घुसाएगा तुम्हारे अंदर। लोग चाइना से इसलिए नहीं डरते हैं कि चाइनीज बहुत अच्छा है, जिनपिंग बहुत अच्छा है। जिनपिंग और चाइना से इसलिए डरते हैं बिकॉज वो भी वही कैटेगरी के लोग हैं, वो घुसा देंगे वो। तो अगर आपको अपने कंट्रोल में, अपने नेबरिंग रीजन में शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो आपको आपका डंडा उठाना पड़ेगा। डंडा त्रिशूल है, त्रिशूल को उठाना पड़ेगा। सिर्फ उसको साइड में रखे हुए प्यार से विश्वगुरु विश्वगुरु करने से कुछ नहीं होगा। आपको 100, 150, 400, 10 लाख, 20 लाख लाशें गिरानी होंगी, तब जाके आपके देश के अंदर सुख शांति होगी। ये विश्वगुरु बनने का जो शौक है, ये आप विश्वगुरु बनते रहिए। और जो हमारे जो आसपास के जो देश हैं, जो अब एक कंट्री नहीं होगी जो खड़ी होके रशिया यूएस के खिलाफ स्टेटमेंट तो दे देगी, लेकिन कोई काइनेटिक एक्शन नहीं लेगी। एक कंट्री नहीं होगी, मैं लिख के देता हूं आज की तारीख में, एक कंट्री नहीं होगी जो यूएस के सामने एक्शन लेगी या यूएस के सामने एक सैंक्शन लगाने का कुछ ढोंग भी करेगी ना। कोई नहीं। बिकॉज सब लोग उससे डरते हैं। ये जो डर है ना, बस ये डर से दुनिया चलती है। किसी को अच्छा बन के आज तक दुनिया में कुछ नहीं मिला। यूएन जो जनरल असेंबली है, यूएनजी के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, रशिया, चाइना, जर्मनी और फ्रांस। इन पांचों में से एक कंट्री बता दो जो गुड बॉय है।
एक कंट्री बता दो इन पांचों में से जो गुड बॉय है। जर्मनी ने तो ज्यूस का नरसंहार कर दिया था। फ्रांस ने क्या क्या नहीं किया है अपने स्लेव्स के साथ। यूएस तो आज तक कर रहा है। चाइनीज ने जिंजियांग रीजन में मुस्लिम आबादी को मतलब खत्म ही कर दिया। रशिया का तो पूछो ही मत। तो एक कंट्री बताओ तो जो कोई गुड बॉय नहीं है बॉस। अगर आपको ऊपर की टेबल में बैठना है तो आपके एक हाथ में डंडा होना ही चाहिए, और जो कि हर एक आधे घंटे में चलना चाहिए किसी ना किसी के ऊपर। तब जाके दुनिया आपकी बात सुनेगी, तब जाके आपकी बात दुनिया, आपका पावर होगा दुनिया के अंदर। गुड बॉय बन के आज तक किसी को क्लास के मॉनिटर के अलावा और कुछ नहीं मिलता।